हाय स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं, फन विथ मैग्नेट्स। सो व्हाट इज मैग्नेट? द टॉपिक विच वी आर अबाउट टू लर्न इज मैग्नेट्स। मैग्नेट क्या होता है? हमने बहुत बार मैग्नेट के बारे में देखा है, सुना है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आखिर होती क्या है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल? हम आज इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे कि हम और इसके बारे में ये भी पढ़ेंगे कि हमें इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी क्यों है। हमारे लाइफ में मैग्नेट्स का इतना बड़ा योगदान है। बिना मैग्नेट्स के आप आप अपकमिंग फ्यूचर को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। मैग्नेट्स इतने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि आपने कहीं ना कहीं रोड पर देखा होगा कि बड़े बड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे जो कैरेक्टर है हमारे बुक में, बूझो और पहेली, वो किसी जगह जाना चाह रहे हैं, वेस्ट मटेरियल जहाँ पे उठाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा क्रेन है, इसे क्रेन कहा जाता है। ठीक है, क्रेन बड़ी से बड़ी चीज़ों को एक पुली के थ्रू हम उसे कैरी करते हैं। ठीक है, उसके आगे में कुछ इस तरीके का कुछ एक हेड जैसा लगा हुआ है, और मेटल के भारी से भारी पार्ट को ये उठा उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रही है। तो ये तो बहुत ही हैरत की बात है कि अगर हम इतने बड़े पार्ट को किसी भी तरीके से अगर उठाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है और बहुत ज़्यादा हमें पावर की ज़रूरत होती है। लेकिन आखिर इससे हमें इतनी इजली इस बड़े से, जिससे आपने इस गाड़ी के स्क्रैप को देखा, ये गाड़ी का स्क्रैप है, जैसे टूटी फूटी गाड़ियाँ, साइकिल, मोटरसाइकिल, लोहे के पार्ट्स, उसे ये पुली बहुत इजीली रिमूव कर ले रहा है, वहाँ से एक जगह से मूव करके दूसरी जगह लेके जा रहा है। ठीक है, तो आखिर ये फंडा क्या है? तो फंडा कुछ नहीं, फंडा कुछ नहीं। इसमें क्या है, जो मैग्नेट है ये इस कार, जो मेटल की बॉडी है उसे उठा ले रही है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये तो मेटल को उठा रही है, तो फिर प्लास्टिक को क्यों नहीं? तो हम फर्दर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो जो मैग्नेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, इन्हीं सब चीज़ों को उठाती है। ठीक है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन्हीं सब चीज़ों को उठाती है और इससे फर्दर किसी भी चीज़ को नहीं उठाती है। जैसे कि आपने अपने घर में ही, अगर आपने किसी भी पुराने रेडियो या किसी खिलौने में से उसके आपने बैटरी निकाली है, तो आपने देखा हो कि आपकी स्टोन बॉक्स से वो चिपक जाती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यूज देखा कि हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, वाई वी नीड टू स्टडी दिस मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो हमने जाना कि भारी से भारी वजन को उठाने की या कैरी करने का इसमें कैपेसिटी है। फिर हमने जाना कि हम अपने घर में मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं कुछ कुछ चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि आपके फ्रिज का डोर, इसके भी दोनों एंड की तरफ मैग्नेट्स लगे होते हैं। वो गेट को खोलने में जैसे ही आप उसको हल्का भी पुश करते हो इधर से, तो एक गेट अपने आप बंद हो जाती है। कैसे? क्योंकि इसके दोनों एंड पे मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि मैग्नेट्स की आगे प्रॉपर्टी है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती है। ठीक है, तो मैग्नेट्स क्या है कि उसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं चीज़ों को। हाँ, तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि मैग्नेट्स फाउंड कैसे हुआ। ठीक है, तो सम हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है हमारे बुक में कि एक सेफियर था जिसे हम लोग गरेडिया कहते हैं। वो गरेडिया जिसके वो अपने, उसके पास एक स्टिक थी। एक आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चाइना में एक बहुत कहानी फेमस है कि एक जगह था जहाँ, जिसका नाम था मैग्नेटाइट। ठीक है, उस जगह पे एक गरेडिया था। ठीक है, ये बंदा था, इसका आदत है कहीं भी जाओ लाठी हाथ में लिए है और सब जगह इसको ठोकते पीटते चलो। तो एक पहाड़ पर गया, वहां देखते हैं कि इसका स्टिक चिपक गया, वो वहां से उखड़ी नहीं रही, उखड़ी नहीं रही। तो इस बहुत टेंशन हुआ कि अरे ये किस तरीके से है, अगर कहीं भूत तो नहीं, एक्चुअली घोस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, एक कंट्राडिक्टरी स्टोरी है। बट उसे लगा कि ऐसा क्या है जो उसके इसके स्टिक को उसमें चिपका लिया। फिर उसने गौर से देखा कि उसके स्टिक के आगे के हेड पे वो तो आयरन का एक पोर्शन लगा हुआ है। इसका मतलब कुछ ऐसा है यहाँ जो सिर्फ आयरन को चिपकाती है। इसके दिमाग में आया,
फिर हमारे साइंटिस्टों ने वहाँ जाके उस जगह को खोजा, उस जगह का नाम था मैग्नीशिया। ठीक है, तो इसीलिए इस आयरन जो कि उससे चिपक गया, उससे हम लोगों ने मैग्नेट नाम दे दिया। उस जगह जिसका नाम था मैग्नीशिया, उसको हमने नाम दे दिया मैग्नेट। अब चूंकि मैग्नेट तो नेचर में है, ठीक है, लेकिन हमें अपने हिसाब से अपने शेप एंड साइज के मैग्नेट्स चाहिए। तो इसका फंडा क्या है कि हम अपने हिसाब से मैग्नेट बनाएंगे। तो हम फर्दर की क्लासेस में समझेंगे कि अपने हिसाब से भी मैग्नेट को बनाया जा सकता है और अपने तरीके से। ठीक है, कभी हमें ये हॉर्स शू की जरूरत पड़ सकती है, कभी डंबल की, कभी सिलेंड्रिकल की, कभी रेक्टेंगल की। तो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बना सकते हैं। ये तो जंगल में थी, पहाड़ पर थी मैग्नेट, लेकिन हम हमारे साइंटिस्टों ने इस पर एक्सपेरिमेंट करके हमें बतलाया कि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि मैग्नेट होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हमने ज़रूरत को समझा कि अगर मैग्नेट नहीं हो तो हैवी से हैवी वेट को लिफ्ट करने, या घर के जो हमारे फ्रिज के डोर को बंद करने, या सेफ्टी पिन या पिन को इसमें चिपका के रखने के लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के जो बंद करते हैं जो बॉक्स है, उसके दोनों हेड के ऊपर भी इसमें मैग्नेट्स होते हैं। तो हमने देखा कि हमें हमारे लाइफ में मैग्नेट्स का बहुत ज़्यादा योगदान है। फिर हमने उसके हिस्ट्री के बारे में समझा कि आखिर इसका नाम मैग्नेट पड़ा क्यों। क्योंकि एक जगह था हमारे चाइना में मैग्नीशिया, उसी के नाम से इसका नाम मैग्नेट पड़ गया। उसे एक शेफर्ड के हाथ से पता चला। शेफर्ड का मतलब गडेरिया, जो भेड़ बकरी चराते हैं। तो उसने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया। फिर हमने ये जाना कि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बना सकते हैं, जैसे कि हम अपने शेप एंड साइज के हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करेंगे हम आगे की क्लासेस में आगे फर्दर सीखते हैं। अब देखिए, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक एक्सपेरिमेंट है आप ही के बुक में, हम इसे समझते हैं। इसमें हमें पता चलता है आप अपने दोस्तों के सामने कूल बन सकते हो, एक मैजिक। जैसे कि इसमें आपका कुछ खर्च नहीं, एक बड़ा सा लकड़ी का या लोहे का किसी तरीके का स्टैंड ले लो, उसे कहीं भी उसे गाड़ दो। ठीक है, उसे हमने एक ज़मीन पर गाड़ दिया। उसके थ्रू हमने एक बड़ा सा रॉड से एक पेपर कप लिया। पेपर कप आप कैसे बना सकते हो, पेपर को गोल फोल्ड कर दिया, या आप शादी में आपने देखा होगा कि वो प्लास्टिक की कप आती है पानी वानी पीने के लिए, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसे ले लिया, उसके ऊपर में ढक दिया, उसको पेपर से या किसी तरीके से कवर से ढक दिया, और नीचे एक छोटा सा पतला सा लिया, एक आयरन का पीस, जैसे कि आप सुई ले सकते हो या पतला सा छोटा सा जो, और उसके नीचे में एक थ्रेड लगा के और नीचे से इसको बांध सकते हो। लेकिन इसमें सबसे मैजिकल क्या है पता है, इस जो कप है ना, इसके अंदर में छोटा सा एक मैग्नेट डाल दो। छोटा सा मैग्नेट मार्केट में आता है इस तरीके का एक मैग्नेट। ठीक है, अब मैं आपको दिखलाता हूँ स्मॉल मैग्नेट। तो इस तरीके से, इस तरीके से एक, अच्छा ठीक है, इस तरीके से एक छोटी सी मैग्नेट आती है। ठीक है, एक छोटा सा मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट। तो उसके इसी बीच में डाल दो। अब इससे क्या होगा कि मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करती है, आयरन। ठीक है, आयरन निकल। तो आप पहले आयरन से समझ लो कि मैग्नेट मेन जो उसमें अट्रैक्शन है वो आयरन से। तो आयरन का जो पीस है, इसके इस कप के अंदर में एक छोटा सा मैग्नेट है। इससे क्या होगा कि ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगी, इस आयरन को। तो आपका जो एक थ्रेड है, जो धागा है, ये इसके तरफ खींचा चला जाएगा। तो एक एक मैजिक के थ्रू, मैजिक के जैसा आप दूसरे को दिखला सकते हो कि मैंने ये सीखा है। मैंने क्या किया, एक बड़ा सा स्टैंड लिया, उस धरती में यहाँ पर हमने डिप कर दिया। ठीक है, एक पेपर कप जो शादी ब्याह में हम लोग कप का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का, उसको यहाँ इस किसी तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया। इसके ऊपर से पेपर कप से कवर कर दिया। इसके बीच में एक पावरफुल मैग्नेट या सस्ता सा कोई भी आप मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हो जो इसमें से गिरे नहीं, इसके अंदर डाल के उसको ढक दिया। और एक लोहे का थ्रेड, जैसे सुई, आपका सेफ्टी पिन, इस तरीके से एक पतला सा लोहा का एक पिन ले लिया, और उसे थ्रेड धागे से कनेक्ट करके नीचे आपने बांध दिया। आप देखोगे कि ये सुई बजाय नीचे जाने के, ये ऊपर हवा में लेविएट करेगी, फ्लोट करेगी। क्योंकि सुई तो हैवी है या पिन, तो उसे नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैग्नेट इसको को खींचेगा। आप एक एक डिस्टेंस ही मेंटेन करना, आप एकदम चिपका मत देना। ठीक है, नीचे से उसका हाइट मेजर कर लेना, उतना ही धागा बांधना। ये आपके बुक का एक्सपेरिमेंट है और बहुत ही एक फनी और बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप इसे ज़रूर करना। ठीक है, चलो, अब हम लोग मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में समझेंगे। अभी भी हमने आपको देखा, मैंने आपको यहाँ बताया कि आप एक सेफ्टी पिन ही लेना, या पिन लेना। क्यों? क्योंकि पिन और सेफ्टी पिन आयरन के बने हुए होते हैं। लेकिन अब तो
आपको ये जानना चाहिए कि तो फिर हम लोग किसी और चीज़ को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से, आपने कभी हॉकी स्टिक देखा है? हमने सबने देखा होगा। तो आप क्या करो कि इस हॉकी स्टिक के जैसा ही एक लाठी ले लो और उसके नीचे में मैग्नेट को बांध दो। ठीक है, मार्केट में सब तरीके की मैग्नेट आती है। ये आपके बुक का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। उसके नीचे एक मैग्नेट को बांध दो, पावरफुल भी हो सकता है, कोई भी नॉर्मल सा मैग्नेट ले लो और घर के सारी चीज़ों से उसे चिपकाते चलो। जैसे कि आयरन बॉल, जैसे कि आयरन बॉल आप कहाँ देख सकते हो? किचन में, मम्मी के किचन में देख सकते हो। स्केल आपके स्टोन बॉक्स में है। शू आपने पहना हुआ है, स्टोन बॉक्स आपके पास ही है। तो आप क्या करो कि सबसे पहले आयरन बॉल से उसको चिपकाओ। क्या पता चला? वो चिपक गया। इसका मतलब वो कौन सा मटेरियल है? मैग्नेटिक। जिससे भी ए रॉड या आप हॉकी स्टिक जिसके आगे में यहाँ मैग्नेट चिपकाया हुआ है आपने, इस तरीके से कोई भी एक मैग्नेट ले लो इस टाइप का लंबा सा और इस पर ऐसे कर दो और इससे प्लास्टिक से धागे से इसको बांध दो। ठीक है, अब इसमें मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखो, आपने आयरन बॉल से, कोई आयरन बॉल है इस तरीके से गोल मेटल का, उसे टच करवाया, देखो कि आप इसमें चिपक जाएगा, हटेगी नहीं जल्दी। इसका मतलब वो क्या है? क्या वो अटैक्ट किया? तो हाँ, जब अटैक उससे चिपक गया तो आप उसे क्या कहोगे कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन आपका स्केल, आपका सूप, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो चीज़ इस स्टिक से चिपक रही है वो मैग्नेटिक हुई और जो नहीं चिपक रही है वो नॉन मैग्नेटिक हुई। ठीक है, लेकिन अब मुझे आप इसका कमेंट में आंसर बताओगे कि आपके स्टोन बॉक्स से जब आप इसे चिपकाओगे तो क्या इसे चिपकेगी? इसका आंसर आप मुझे बताओ। आंसर इजी है, बस आप उसको एक बार प्रयास करो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं आपको और भी बताऊंगा, जैसे कि मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक। हमने अभी अभी जो देखा कि इस जो हमने मैग्नेट इस स्टिक में लगाया था, जो भी मटेरियल इसे चिपक रहे हैं, तो उसे हमने गौर से देखा कि उस मटेरियल को कौन सा मटेरियल है। तो पता चलता है कि अगर आयरन है तो उसे चिपक रही है, तो उसका आंसर यस। ठीक है, तो हम अभी समझते हैं। मैग्नेट अट्रैक्ट certain materials whereas some do not get attracted towards magnet। ठीक है, the material which get attracted towards the magnet are called magnetic। एग्जाम्पल, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। दुनिया की कोई भी चीज़ हो जिसमें आयरन हो, निकल हो और कोबाल्ट हो, वो उस मैग्नेट से चिपक ही जाएगी। मैग्नेट कैसे होती है? एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ही हम ज़्यादातर देखते हैं, जैसे कि आपके साउंड बॉक्स में, साउंड बॉक्स में गोल सा भारी सा एक काला काला सा रहता है, उसे ही हम लोग मैग्नेट कहते हैं। आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप देखो। आप पुराने साउंड बॉक्स हो या आपके ईयरफोन में एक छोटा सा, अंदर में एक छोटा सा, एक काला सा, एक पत्थर के जैसा ही होगा। आप उससे कभी देखो, पुराने अगर ये फ़ोन है तो उसे तोड़ के भी देख सकते हो, नए वाले को मत तोड़ना, मम्मी डांटेंगी। तो उसे, पुराने वाले को तोड़ के उसे चेक करो, देखो कि उसके अंदर से मैग्नेट निकल रहा है। वो जो काला काला सा है, उसे आप किसी भी लोहे से चिपकाओ, वो चिपक जाएगी। किसी भी आपके घर में अगर बॉक्स है या आपके घर में कोई मशीन है या आपकी गाड़ी है, उससे आप चिपकाओ, वो मैग्नेटिक, जो मैग्नेट है वो चिपक जाएगी। उसे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। लेकिन वैसे मटेरियल जैसे आप लकड़ी हो गया, पीतल हो गया, प्लास्टिक हो गया, उससे वो मैग्नेट नहीं चिपकेगी। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, चलो अब फर्दर क्लासेस में हम लोग एक्टिविटी 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर एक्टिविटी 4 समझेंगे, फिर हम लोग कंपास के बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर खुद का मैग्नेट भी खुद का मैग्नेट भी मैं बनाने के लिए आपको सिखाऊंगा, कि खुद का मैग्नेट कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग खुद का मैग्नेट बना के अपने डायरेक्शन चेक करेंगे। और एक फ़नी सा, एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, इसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ये आप घर में भी करो। और अभी तो सीजन आने वाला है दुर्गा पूजा का, आप मार्केट से 2 खिलौने लेके आओ और इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को करो, इतना मज़ा आएगा, आप समझो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट का रीडिंग यहाँ नोट करेंगे, किस तरीके से क्या किया जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैग्नेट को जलाया नहीं जाना चाहिए, मैग्नेट को किस तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए, मैग्नेट को इन किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। फिर मैं इस पूरे चैप्टर को समराइज करूँगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो होप कि नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो, ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।